नमस्कार, मैं हूं सीमाब। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। आरजेडी के लोग लगातार इस बात का दावा करते हैं कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो गठबंधन है वो टूट कर बिखर जाएगा। आज ही आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी इस बात का दावा किया। हालांकि उनका यह दावा कई सालों से चल रहा है, लेकिन उन सब चीज़ों से अलग हट करके हम आपको एक बात बता दें कि जदयू के जितने भी बड़े लीडर हैं वो लगातार पार्टी कार्यालय में मीटिंग कर रहे हैं और आज तो छात्र जदयू की फौज को भी बुला। उसके बाद चुनाव नहीं हुए तो आपको गर्व होना चाहिए कि आपके नेता ने आपके लिए चुनाव के दरवाजे खोले हैं, तो उनको हम बार बार धन्यवाद करते हैं। हमारे छात्रों की जो मांग रही विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं कि जो बीच में 30 साल जिनकी सत्ता बीच में रही उन्होंने चुनाव नहीं होने दिया, क्योंकि युवाओं को राजनीति में लाने से जेडीयू के कर्पूरी सभागार में जो छात्र हैं जनता दल यूनाइटेड के उनको बुलाया गया है और सबसे खास बात यह है कि यहाँ उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद हैं। उमेश सिंह कुशवाहा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के छात्रों को संदेश दिया जा रहा है, कहा जा रहा है पार्टी की तरफ से कि यूनिवर्सिटी में कब्जा कर लिया जाए, यानी जो छात्र संघ के चुनाव होते हैं उनको लेकर के रणनीति तैयार की जा रही है। और जेडीयू लगातार मीटिंग करता रहा है, कई सेल की मीटिंग इसी कार्यालय में आयोजित होती रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों कोरोना पॉजिटिव है, वरना वो भी कभी किसी मीटिंग में आ जाते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि किसी भी तरह की कोई भी मीटिंग होती है वहाँ संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र सिंह कुशवाहा वो लगातार आते हैं। और आज जब छात्र विंग की मीटिंग थी तो उपेंद्र कुशवाहा भी यहाँ पहुँचे, उमेश सिंह कुशवाहा भी लगातार। और छात्रों को ये कहा जा रहा है कि आप यूनिवर्सिटी में किस तरह से छात्र संघ चुनाव को जीतेंगे, इसलिए कि हमारा एक ही मकसद है कि किसी तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत किया जाए। छात्रों ने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने के बाद ही बिहार की सारी यूनिवर्सिटियों में छात्र संघ के चुनाव कराए गए। पटना विश्वविद्यालय में पहली बार जेडीयू ने छात्र संघ चुनाव में कब्जा किया था और इन्हीं सारी रणनीतियों को लेकर के। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा को यहाँ लगातार भेजा जाता है। कई तरह की जो मीटिंग होती है उसमें उमेश सिंह कुशवाहा के साथ उपेंद्र कुशवाहा मौजूद होते हैं। आप देखिए छात्रों की क्लास ले रहे हैं, यानी उन्हें समझाया जा रहा है कि किस तरह से बिहार की जो यूनिवर्सिटियां हैं उनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामकाज को गिनाया जाए, छात्र कुमार के कामकाज को गिनाया जाए, छात्रों के बीच बताया जाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बिहार के लिए सबसे बेस्ट हैं। और छात्रों ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव के ज़माने में इस तरह की जो चुनाव की प्रक्रिया थी वो नहीं होती थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आने के बाद कई यूनिवर्सिटियों में चुनाव कराया है और ये सारा जो व्यवस्था है वो लागू किया गया। छात्रों के हित में बहुत सारे कामकाज किए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार छात्रों के हित में फैसले ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड ऊपर से लेकर के नीचे तक, यानी जिला अध्यक्ष से लेकर के जो छात्र विंग है उनका वहां तक संदेश पहुंचाया जा रहा है। हालांकि ये दावा लगातार होता है कि एनडीए कभी भी टूट जाएगा, बीजेपी कभी भी जेडीयू से अलग हो जाएगी या जेडीयू कभी भी अपनी राह अलग बना सकती है। लेकिन ये जो मीटिंग का दौर है वो एक चुनावी प्रक्रिया समझी जाती है कि लोगों को बुला करके समझाया जाता है, पार्टी कार्यालय में बुला करके बताया जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो काम है उसे लोगों के बीच जाकर के आप बताएं, दोहराएं। और अभी तो चुनाव में समय है, लेकिन कल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुँचे थे, उसके अलावा देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और बीजेपी का एक बड़ा भव्य प्रोग्राम हुआ था, जिसके बाद से आरजेडी ने भी उस पर हमला किया था। लेकिन जदयू जो है अंदरूने खाने अपनी मीटिंग कर रही है। लगातार कई सेल की मीटिंग होती रही है, लेकिन आज छात्रों को बुलाया गया और कहा गया है कि यूनिवर्सिटी पर सियासी कब्जा जो है उसको करने का प्रयास किया जाए, चुनाव किस तरह से जीता जाए उसको लेकर के रणनीति बनाई जाए। और पटना विश्वविद्यालय समेत कई यूनिवर्सिटी के जो है जेडीयू से जुड़े हुए लोग यहाँ पहुंचे हैं और उपेंद्र कुशवाहा उन्हें सबक दे रहे हैं। लगातार अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।